क्वेश्चन रीड करते हैं। अ मैन्युफैक्चरर हैज़ 3 मशीन्स ऑपरेटर ए बी सी। First operator A produce 1% defective item, whereas other two operators B and C produces 5% and 7% defective items respectively. A is on the job of 50% of time, B on the job of 30% of time, C on the job of 20% of time. All the items are put into one stockpile, and then one item is chosen at a random and then it is found to be defective. What is the probability that it is produced by A? अब देखिए इसमें क्या बोला गया है। एक मैन्युफैक्चरर है जिसके पास मशीन ऑपरेटर है ए बी सी, 3 ऑपरेटर मशीन्स हैं, ठीक है। अब ए जितना डिफेक्टिव माल प्रोड्यूस करता है दैट इज़ 1%, वी हैव गिवन। एंड बी जितना सामान डिफेक्टिव सामान निकालता है वो उसकी परसेंटेज है 5, और सी 7% डिफेक्टिव माल निकालता है, ठीक है। अ, और जॉब में कितना कितना टाइम रहता है, 5 रहता है। ए रहता है 50% टाइम पे, और बी रहता है 30% टाइम, और सी रहता है 20% टाइम पे बस, ठीक है। अब होता क्या है, सबको एक साथ रखा जाता है एंड उसमें से रैंडमली एक डिफेक्टिव सामान एक आइटम चूज़ किया जाता है, वो डिफेक्टिव निकल जाता है। हमें ये बताना है कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो डिफेक्टिव आइटम है वो ए नहीं, ए के द्वारा निकाला गया है, ठीक है। मतलब जो मशीन ए है हमारी उससे बना हुआ है, ठीक है। इतना क्लियर है। तो देखिए स्टार्टिंग कैसे करेंगे हम, स्टार्टिंग कैसे करेंगे, हमारे पास 3 है, ठीक है, ए बी सी। अब देखिए क्या गारंटी क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रोबेबिलिटी है कि ए जो है वो डिफेक्टिव सामान निकालता है, डिफेक्टिव सामान। तो इसका परसेंटेज कितना दे रखा है, 1% डिफेक्टिव सामान के लिए दिया है, ठीक है। तो ए डिफेक्टिव सामान कितना निकालता है उसको मैं D1 से डिनोट करती हूँ, उसको D2 से, ये D3 से। इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0.01 हो जाएगा, क्योंकि देखिए परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज रिमूव करोगे 1/100 हो जाएगा। 1/100 को हम ये लिख सकते हैं। सेम वैसे बी के लिए लिख लेंगे, बी का हो जाएगा आपका 0.05 हो जाएगा, सी के लिए हो जाएगा 0.07 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये डिफेक्टिव सामान तब निकालेंगे जब उतने टाइम के लिए अपने काम पे होंगे, अपने काम को करेंगे, ठीक है। तो इनकी टाइमिंग क्या है, जितने टाइम के ले रहे हैं, देखिए ए है आपका ए रहता है ओनली फॉर 50% टाइम, ठीक है। 50% यानी इसको हम लिख सकते हैं 50/0000, ठीक है। इतना क्लियर है। तो इसको कट करके हम 1/2 भी लिख सकते हैं, क्लियर। सिंप्लीफाई कर दिया मैंने बस, और कुछ नहीं किया। वैसे 30% को आप लिख सकते हो 0. इसको हम लिख सकते हैं, अगर ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 0.3 बन जाएगा, और ये बन सकता है 0.5, ठीक है। और ये आपका क्या है, 20% जॉब पे रह रही है ना, 20% टाइम जॉब पे रह रही है। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1.5। इसको हम लिख सकते हैं 1.5 हो गया। इसको 0 पॉइंट कितना लिख देंगे हम, ये हो जाएगा आपका 0 पॉइंट, 1 मिनट, हाँ, ये हो जाएगा आपका 0.2, हाँ 0.2 ही होगा, ठीक है। कभी कभी कैलकुलेशन ऐसे हो जाती है। इतना क्लियर है। तो ये तो टाइमिंग है, ये इनके डिफेक्टिव होने की परसेंट कैलकुलेशन है, ठीक है। अभी आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़ना है आपको। हमें ये बोला गया है कि जो डिफेक्टिव आइटम है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने ए ने प्रोड्यूस किया है, ठीक है। किसने किया है, ए ने प्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बेस थ्योरम लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम क्या हम यूज़ करते हैं, अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/D। देखिए A/D कैसे फाइंड किया, ये चीज़ देखिए पहले। ए के द्वारा किया गया है, क्या किया गया है, डिफेक्टिव आइटम को प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D/A। इतना क्लियर है, D/A, ठीक है, अपॉन A/D/A प्लस B/D/B प्लस C/D/C। इतना क्लियर है। ये कैसे किया हमने, बस कुछ नहीं किया, बेस थ्योरम निकाला है, ठीक है। अब बाकी सारी चीज़ें हमें गिवन है, बस हमें निकाल के बस यहाँ पुट कर देनी है। 0.01 इंटू 0.01 आ जाएगा। और D/A क्या है हमारा, D/A देखिए क्या है, 1 सेकेंड, ये तो ए होना चाहिए ना, टाइम कितने टाइम के लिए है, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका
0.5 हो जाएगा, ठीक है, 0.5 इंटू, अब ये क्या है, डिफेक्टिव कितने टाइम, डिफेक्टिव परसेंटेज की प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम कितना है, 0.01 है, ये इंटू होगा 0.01 अपॉन में इसे क्या करेंगे, ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें से प्लस कर देंगे, बी का क्या है आपका, बी का है आपका 0.3, देखिए 0.3 है, इसमें इंटू हम करेंगे, इंटू करेंगे हम 0.05, इतना क्लियर है। इसके बाद प्लस कर देंगे, अब थ्री, सी का क्या है आपका, सी का 0.2 है, इंटू करेंगे हम 0.07, इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल बहुत सारी चीज़ें हैं, हम क्या करते हैं ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सब में, सो डैट ये डेसिमल रिमूव हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ 2 0 है, एक यहाँ डेसिमल के बाद 2 0, 2 नंबर यहाँ पे हैं और डेसिमल के बाद एक नंबर यहाँ पे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल हट जाएंगे हमारे, ठीक है। सेम नीचे भी वैसे ही होगा, तो ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा आपका 5 प्लस 3 नहीं 15 प्लस ये कितना हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, 5 बाई, अब इनको ऐड कर देते हैं, 15 5 20, 20 और 20 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 34, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई डी आपकी आ गई कितनी, 5/34। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।